आप लोगों को फिर से एक बार श्रद्धा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग का न्यू है माइक्रोस्कोप, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए माइक्रोस्कोप क्या है। तो हम लोग को जब क्लिनिकल पैथोलॉजी जब पढ़ते हैं तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में माइक्रोस्कोप का यूज होता है, ठीक ना। यानी जो भी हम लोग बैक्टीरिया या फंगस या जिसको भी हमको देखना है तो उसको हमको माइक्रोस्कोप के बारे में जानना जरूरी है। तो माइक्रोस्कोपी जो है हम लोग को आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस पे हम लोग को डिपेंड रहता है, ठीक ना। तो आईपीस जो होता है उसका दो पावर होता है, एक होता है 10x और एक होता है 15x, दो पावर होता है। और माइक्रोस्कोप जो होता है मोनोकुलर और बाइनोकुलर होता है। मोनोकुलर जो होता है वो सनलाइट का जरूरत पड़ता है और आपका जो बाइनोकुलर है वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, उसमें दो आईपीस होता है, 2 आईपीस होता है। और मोनोकुलर में आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो 3 होता है, 4x, 45x और 100x। लेकिन बाइनोकुलर में जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें 4 ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, 4x जो स्कैनर का काम करता है, 10x जो होता है एलपीएफ यानी लो पावर फील्ड, और 40x जो होता है उसको बोला जाता है एचपीएफ यानी हाई पावर फील्ड, और 100x जो होता है उसको बोला जाता है आईएलईएमएस। तो हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपी क्या है। तो यहाँ पे देखें कि द साइंस ऑफ टेक्निक और इन्वेस्टिगेशन स्मॉल ऑब्जेक्टिव यूजिंग इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप कॉल्ड माइक्रोस्कोप, यानी जो भी आपका स्मॉल ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम लोग देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, स्कोप में आता है टू लुक, यानी कि जो आपका स्मॉल ऑब्जेक्टिव होता है उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ए व्यूइंग ऑब्जेक्टिव दैट आर टू स्मॉल टू बी द सीन बाय द नेकेड और अनडाई आई, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग नेक आई से जो स्मॉल ऑब्जेक्टिव है उसको नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना करेगा। माइक्रोस्कोप का जो टाइप होता है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेंस, यानी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेंस, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 आईपीस होता है, इसलिए 2 लेंस होता है। दूसरा पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आईपीस। आईपीस से मोनोकुलर होता है और बाइनोकुलर होता है। मोनोकुलर में आईपीस जो होता है वो सिंगल आईपीस होता है, बाइनोकुलर में 2 आईपीस होता है, ठीक ना। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रोस्कोप जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। गुड मैग्निफिकेशन और गुड कंट्रास्ट होता है, ठीक ना। तीसरा जो है आपका डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको 2 टाइप में बांटा गया है, एक होता है लाइट और एक होता है इलेक्ट्रॉन। लाइट में जो होता है 4 होता है, 4x, 10x, 40x और 100x, ठीक ना। स्कैनर, एलपीएफ, एचबीएफ और आईएलईएमएस। और इलेक्ट्रॉन में जो होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप होता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप होता है। तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस यूज, यानी कन्वेक्स लेंस जो है मैग्निफिकेशन का मतलब होता है उसका पावर। तो उसमें देखिए दिया है एक ऑकुलर लेंस दिया है और दूसरा दिया है ऑब्जेक्टिव लेंस, 2 लेंस होता है। ऑकुलर लेंस क्या होता है, तो ऑकुलर लेंस को बोला जाता है, सबसे ऊपर में जो रहता है उसको बोला जाता है आईपीस, जो उसका 2 पावर होता है, वो 10x भी होता है और 15x भी होता है, ठीक ना। 2 पावर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक चीज का आईपीस का, उसको बोलते हैं ऑकुलर लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो 4 को जो होता है, जो 4 को जो होता है नीचे में उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसका जो पावर जो होता है आपका 4 होता है, 4x, 10x, 40x और 100x, 4 इसका होता है। और यहाँ पर देखिए 4x को बोला जाता है, 4x को स्कैनर, और 10x को बोलता है एलपीएफ यानी लो पावर फील्ड, 40x को एचपीएफ यानी हाई पावर फील्ड, और 100x को बोला जाता है आईएल इमर्शन। मैग्निफिकेशन कंपाउंड जो होता है वो मैग्निफिकेशन कंपाउंड जो उसका जो पार्ट होता है, तो सबसे पहले पार्ट में आ गया है ट्यूब। तो ट्यूब जो होता है विच होल्ड द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस अलाउ लाइट टू द पासेज अंडर टू द योर आई,
यानी जो ट्यूब के द्वारा जो लाइट जो होता है आईपीस तक जाता है उसी को बोला जाता है ट्यूब के द्वारा होता है। आर्म मतलब जो होता है, आर्म जो होता है, इट इज द फ्रेम टू विच द बेस बॉडी एंड स्टेज आर अटैच एंड इज यूज टू द कैरी द माइक्रोस्कोप। आर्म के द्वारा जो होता है हम लोग जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो फिट होता है, ठीक ना। उसके बाद होता है स्टेज जिस स्टेज पे हम लोग स्लाइड को रखते हैं उसको बोलता है स्टेज, यानी इन द सेंटर ऑफ द स्टेज अलाउ लाइट फ्रॉम बिलो टू पास थ्रू, यानी स्लाइड रखते हैं, लाइट जो होता है उसको पासेस करता है स्लाइड के द्वारा। बेस है कि हॉर्स शू शेप एंड इनेबल द माइक्रोस्कोप टू सीट firmly on the bench support of the entire microscope, उसको बोला जाता है बेस बोला जाता है। उसी में होता है कोर्स एडजस्टमेंट जिसको बैकवर्ड फॉरवर्ड अप डाउन और किया जाता है, यानी कि द लार्ज knob that will focus the image when you are using low power and move the stage up and डाउन, यानी अप डाउन करते हैं उसी को बोला जाता है कोर्स एडजस्टमेंट। नोच पीस बोलते हैं जो आईपीस जो होता है, आईपीस उसी को बोला जाता है नोच पीस। देखिएगा, इट होल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कैन बी द टर्न टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, यानी उस नोच पीस जो होता है घुमाने वाला होता है ना, यानी जिसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, यानी अप और डाउन करने वाला जो होता है ना। नोच पीस किसको बोलते हैं? जो माइक्रोस्कोप में जो होता है मैग्निफिकेशन जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसको पावर को अप डाउन करके उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोज पीस का उपयोग करते हैं, ठीक ना। उसका जो डायफ्राम क्या होता है, तो इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट ऑन द स्लाइड स्पेसिमेन, यानी स्लाइड में जो लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है उसी को बोला जाता है डायफ्राम, ठीक ना। जहां पे हम क्या रहता है, लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक ना। हम लोग के पास जो माइक्रोस्कोप है उसका 14 टाइप होते हैं। कितना टाइप होता है? 14 टाइप। पहला है आपका ऑकुलर लेंस, ठीक ना, ऑकुलर लेंस, ठीक ना। उसके बाद बॉडी ट्यूब, तो ऑकुलर लेंस बोलते हैं कि जो ग्लास होता है, ठीक ना। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है तो उसमें नीचे ग्लास होता है, अगर मोनोकुलर है तो उसमें सनलाइट के लिए वो ग्लास होता है, उसको बोलता है ऑकुलर लेंस। बॉडी ट्यूब, ठीक ना, बॉडी ट्यूब, तो बॉडी में एक ट्यूब होता है, ठीक ना। उसके बाद है आपका नोज पीस, तो नोज पीस जो होता है वो उसका क्या होता है, अप और डाउन करने के लिए, स्लाइड को अप और डाउन यानी ऊपर नीचे करने के लिए उसका यूज होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है मोनोकुलर में 3 गो होता है और बाइनोकुलर में 4 गो होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है मोनोकुलर में आपका होता है 4x, 45x और 100x, और बाइनोकुलर में जो होता है 4x, 10x, 40x और 100x, ठीक ना। स्टेज जिसपे स्लाइड को लगाया जाता है उसको बोला जाता है स्टेज क्लिप, यानी जो स्लाइड को जो फिक्स किया जाता है उसको बोला जाता है स्लाइड क्लिप। उसका क्या है, कंडेंसर जो होता है वो कंडेंसर होता है अप और डाउन करने के लिए। डायफ्राम जो होता है जिसको इस टाइप से, तो उसको डायफ्राम बोलते हैं। आर्म होता है। उसके बाद आपका होता है कोर्स एडजस्टमेंट, उसको फिक्स क्या फाइन करने के लिए। उसका फाइन एडजस्टमेंट भी होता है। उसका ब्राइटनेस ऑफ एडजस्टमेंट होता है, उस लाइट को अप डाउन ना बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए। उसका बेस होता है और लाइट सोर्स होता है। यानी इतना माइक्रोस्कोप का कितना है वो टाइप है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन पावर, तो मैग्निफिकेशन पावर जो है माइक्रोस्कोप में वो 4 ही होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मैग्निफिकेशन पावर में 4x जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्कैनर बोलते हैं, और उसमें जो रिंग लगा हुआ था वो रेड रिंग रहता है। 10x है जिसको बोलते हैं LPF का फुल फॉर्म था लो पावर फील्ड, वो जो उसमें रिंग जो होता है वो येलो कलर का रिंग होता है। 40x है उसको बोलते हैं HPF, उसको बोलते हैं हाई पावर फील्ड और उसमें ब्लू रिंग होता है। और 100x होता है जिसको बोलते हैं आयल इमर्स, उसमें व्हाइट रिंग होता है। तो मैग्निफिकेशन पावर में देखे होंगे कि इसमें आईपीस जो होता है, तो आईपीस का जो पावर होता है वो होता है 10x,
तो 10x इंटू 4, तो ये आपका जो पावर जो होता है 40x हो जाता है, और 10 इंटू 10 बराबर 100x, और 10 इंटू 40 बराबर 400, और ये 1000। तो ये जो होता है यही रहता है आपका मैग्निफिकेशन पावर, यानी जो आईपीस होता है उस आईपीस से ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर जो होता है वो कैलकुलेट होगा, उतना बड़ा सेल को मैग्नीफाइंग करेगा, ठीक ना। उसके बाद ये जो है डे लाइट जिसको बोला जाता है सनलाइट बोला जाता है, ये यूज होता है आपका मोनोकुलर में जिसमें आपको सनलाइट की जरूरत पड़ता है, उसमें डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट जो होता है डायरेक्ट उसमें आता है। इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होता है जिसको बोला जाता है बाइनोकुलर, यानी उसमें 2 आईपीस होते हैं, ठीक ना। उसको बोला जाता है मॉडर्न माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं मॉडर्न माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक से एक क्या होता है माइक्रोस्कोप चार्ज होता है, और इसमें लाइट जो होता है इसमें लाइट सोर्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक ना। तो ये हम लोग का हो गया माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग करते हैं जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में, सेरोलॉजी में, माइकोलॉजी में ना। तो ये सब सेल जो है हम लोग देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है।